हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए वास्तविक संख्याएं कि जितने भी प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जिसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्याएं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं कितनी प्रकार की उसके बारे में कौन कौन सी संख्याएं वो जानकारी ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। अब चलिए प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 etc। ये लाखों करोड़ों तक जाएगा, इसको प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। दूसरा में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है और यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के ये भी आगे इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं, ये सब पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। आगे जितना भी बढ़ सकते हैं। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में भी होता है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में आ जाएगा, जहाँ Q का मान 0 नहीं रहना चाहिए। Q का मान 0 नहीं रहना चाहिए और P और Q एक पूर्णांक रहेगा और इसका जो HCF है P और Q का वो 1 आना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या आ जाएगा। चौथा है अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2 जिसका वर्गमूल नहीं, √3 √5, ये सब जो अभाज्य संख्या है उसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, उसी को अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो चलिए आई होप इसमें से कुछ संख्याएं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। ये जो कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं थी उसके बारे में बता दिए हैं। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से आगे बोला है सवाल बनाने के लिए, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आ जाएगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ये संख्याएं सब जरूरी है। चलिए आगे चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम जो है वो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्राप्त करती है। जैसे कि मान लिया जाए ए कोई पूर्णांक है और बी भी कोई पूर्णांक है। कोई ए पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है, जो एक बी से ए बड़ा है। यहाँ पे देखिए बी से ए बड़ा है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा प्लस आर हो जाएगा। बी ए बराबर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है भागफल है। क्यू का अर्थ हो जाएगा भागफल और आर का अर्थ हो जाएगा शेष। एक ऐसी संख्या है जो ए और बी कोई संख्या है जो ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। मान लिया जाए देखिए कोई संख्या 7 है जो ए है और ये बड़ा है 2 से, तो चलिए 2 से हम भाग देते हैं 7 में। यहाँ पे देखिए 2 से 7 में भाग दे, 2 तिया 6, तो ये क्यू हो जाएगा। ये क्या हमारा आ गया क्यू और ये आ गया आर। तो देखिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और ये क्या है बी है। तो हम लिखेंगे 7 बराबर 2 गुने क्यू की जगह क्या लिखेंगे 3 + 1, 2 तिया 6 1 7, दोनों बराबर हो जाएगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला है। आप इसी विधि से प्रयोग करेंगे जो विधि अभी बताए हैं नीचे। 135, 225, 196, 38,220 और तीसरा है 867 और 255। चलिए इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th NCERT। पहला देखिए, पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 135 और 225। इसका हल करना है एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। चलिए इसको बड़ा वाले को इधर रख लेते हैं। 225 बड़ा है किससे? 135 से। 225 बड़ा है 135 से। ये ए हो गया और ये बी। चलिए इसको हम भाग विधि से हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 135 को यहीं पे 135 को 225 से में भाग देते हैं। एक के मर्तबे लगे 135 में। चलिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया 90 आया। तो देखिए पहला चरण क्या हो गया यहाँ पे, पहला चरण, इसको पहला चरण दूसरा चरण इस प्रकार से लिखेंगे तो लिखने में अच्छा रहता है। क्या हो जाएगा, 225 बराबर 135 गुने भागफल 1 प्लस शेषफल 90। पहला चरण हो गया। चलिए इसको दूसरा चरण, इसको शेष नहीं बचना चाहिए। 135 है, एक के मर्तबे लगेगा 90। कितना आ जाएगा, 5 9 4 13 45। तो दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण आ जाएगा 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। चलिए इसको जब तक कटे नहीं, शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम इसको लेते चलेंगे। 45 से अब देंगे 90 में, 45 दूना 90। चलिए यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ चुका है। तो ये तीसरा चरण में जाकर के कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरा चरण में क्या आ जाएगा, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी कि 90 बराबर 45 गुने 2। 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। इसी विधि से सोल्व करना है, इसी प्रकार से। यही है एल्गोरिथम विधि। तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा था 196 और 196 और 38,220। इसमें 38,220 को इस साइड ले आते हैं। कब होगा बराबर, जब इसको, चलिए इसको भाग विधि से हल करते हैं। यहाँ पे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना मरतबा फर्स्ट, चलिए भाग देते हैं। 19 से 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, ये 186 आ गया। तो पहला चरण तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, पहला चरण। पहला चरण में लिख सकते हैं 38,220 बराबर, ये जो है ये पहला चरण हो गया, गुने 1 प्लस 186। ये कौन सा चरण हो गया, पहला चरण। चलिए अब दूसरा चरण निकालते हैं। दूसरा चरण में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें 2 आ जाएगा। अब यहीं पे भाग दीजिए। चलिए यहाँ पे 2 निकल गया। चलिए इसमें और भाग लगेगा। अभी देखिए 19 दूना 38, 19
9 मरतबे लग जाएगा। चलिए 9 मरतबे देते हैं तो 1764 आ रहा है। चलिए इसको माइनस करते हैं, 9 8 ये कट जाएगा, शून्य आ गया 980। तो चलिए 5 मरतबे लग जाए, 19 पंचे 6 पंचे 30 और 19 पंचे 19 19 को गुना करिए, 19 पंचे 95 96 97 98। देखिए ये कट रहा है, ये भाग जो है वो कट रहा है, वो पहला चरण में ही कंप्लीट हो रहा है, तो इसको दूसरा चरण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या लिखेंगे इसको, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यही हो गया। यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, 196, यही आंसर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पहला का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड, 1 का थर्ड क्या है, 867 और 255। चलिए इसको भी शुरू करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 255 से भाग देना है 867 में। चलिए शुरू करिए, भाग देते हैं। चलिए इसमें शुरू, 25 तिया 75, 3 मरतबे दिए, 5 तिया 15, 75 1 76, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, पहला चरण में लिखिए, यहाँ पे लिखना है 867 बराबर हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस 102। चलिए अब 102 से देना है 255 में भाग, 2 मरतबे लग जाएगा, 2 दूना 4, कट गया ये। यहाँ देखिए दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण आ गया 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 1। चलिए अब 51 से देंगे 102 में, जब तक शेषफल नहीं तब तक भाग देना है। यहाँ देखिए 2 मरतबे कट चुका है, तो तीसरा चरण में ये कंप्लीट हो चुकी है। 102 तीसरा चरण कौन सा, 102 बराबर हो जाएगा 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0, 102 बराबर 51 गुने 2। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 51। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाए कि कोई धन पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको साबित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मान लेते हैं जो ए एक विषम संख्या, हमें साबित क्या करना है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यही साबित करना है, यानी विषम घन पूर्णांक साबित करना है। इसके लिए चलिए माना कि ए कोई विषम संख्या है, ए को कोई विषम संख्या मान लेते हैं, कोई विषम संख्या है, कोई भी ए को एक विषम संख्या मान लेती है जो कि 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6q आ रहा है तो ये b आ रहा है, तो a को हमें बड़ा रखना पड़ेगा, तभी हम b से भाग देंगे a में। तो चलिए अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात b बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो 6q+1 साबित करना है, तो b बराबर 6 है, b बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, बस यही ध्यान देना है। b तो माना a को एक विषम संख्या है जो कि 6 से बड़ा है, a एक विषम संख्या है जो 6 से बड़ा है। तो चलिए आगे, अब देखिए, अब शेष जो होगा, अगर b 6 है तो शेष जो आएगा वो तो
कम ही आएगा, 6 से कम ही रहना चाहिए। अगर 6 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, मान लिया जाए 8 में ही भाग देंगे, तो शेष हमारा कम होना चाहिए, 6 से कम आना चाहिए। तो शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष 6 से कम होगा। अगर हम 6 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेष 6 से कम ही होना चाहिए और कम ही होगा। तो चलिए विषम संख्या, फिर r बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाए, 2 नहीं आएगा, सॉरी 2, क्योंकि सम संख्या है, विषम संख्या लेना है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 1 3 5, यही सब विषम संख्या है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान दिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे सोल्व करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए पहला संख्या क्या था, ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस, देखिए 0, बी को हम 6 माने हैं, क्यू का पता नहीं, और ये आर जो है वो 0 है। तो चलिए 0 से शुरू करते हैं, पहला शेषफल आर डाल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q। मान लीजिए यहाँ पे 1 रहे, अगर q की जगह 1 रहे तो 6 1 6 सम संख्या हो गया। देखिए यहाँ पे q की जगह 1 है तो 6 सम संख्या, अगर q की जगह 2 है तो भी सम संख्या है, q की जगह 3 है तो भी सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या नहीं होगा, ये सम संख्या हो गया। चलिए दूसरा शेषफल क्या लिए थे, 1। चलिए अब 1 डाल के देखते हैं, दूसरा कंडीशन, ये क्या हो गया, प्रथम चरण साबित नहीं हुआ। चलिए द्वितीय चरण में क्या करेंगे, ए बराबर 6q प्लस 1 रखते हैं। चलिए इस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये तो क्या कौन सा संख्या हो गया, 6q। अभी देखिए, अभी 1 2 3 कुछ भी आएगा q की जगह तो ये सम संख्या हो जाएगा, ये सम आ गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। सम और विषम संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो मान लिया जाए 12 में अगर 1 को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। अगर यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 अगर रहे और 1 जोड़े तो 13 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। तो द्वितीय चरण हो गए। तृतीय चरण में देख लेते हैं। तृतीय चरण देखिए, ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। यहाँ भी ध्यान दीजिए, अगर 2 लेते हैं तो 2 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। चलिए 2 में भी साबित करते हैं, यहाँ विषम संख्या ही लेना था जिसमें 1 3 5। यहाँ देखिए 6q, ये क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या, क्योंकि q की जगह अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी ऐसा अंक रखते हैं तो ये सम संख्या ही आ रहा है। प्लस क्या करेंगे, इसमें विषम संख्या 3 जोड़ देंगे। मान लिया ये 12 में 3 जोड़िए 15, ये 16 है, 16 में 3 जोड़ दिए तो 19, तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। चलिए केस फोर्थ में, चतुर्थी में चरण में, चौथा चरण में देख लेते हैं। ए बराबर बी कितना है, 6q प्लस 3 की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, क्योंकि 6 से कम अब 5 ही एक विषम संख्या बचा है। देखिए 6q, ये तो सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह सभी कंडीशन में ये सम संख्या आ रहा है, प्लस विषम संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या ही हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो कोई भी विषम संख्या का मान रखे हैं तो सब क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो चूंकि उदाहरण चरण प्रथम कौन कौन सा, प्रथम चरण सम संख्या आ गया, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थी चरण क्या हो रहा है,
स्पष्ट कर रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी स्पष्ट कर रहा है। ये सब क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का रूप धनात्मक पूर्णांक एक विषम पूर्णांक संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सके, और समान संख्या में मार्च करना है तो स्तंभों की संख्या निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एनसीईआरटी को साइड में रख के क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इसके लिए एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने से देखिए, एचसीएफ निकालने से ये हल हो जाएगी। टोटल कितना सेना है? 616। इसको 32 टुकड़ी में मार्च करना है बैंड के पीछे। तो चलिए 32 से क्या करेंगे, 616 में भाग दे दीजिए। चलिए पहला चरण हो गया है, जिसमें पहला चरण जिसमें 8 शेष बच गया है। शेष बचना नहीं चाहिए। 8 से अब 32 में देंगे तो पहला चरण क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। ये किस विधि का प्रयोग है? यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा बना रहे हैं। चलिए अब मौसक 8 से दे देंगे 32 में, 8 चौक 32। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो दूसरा चरण आ गया, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो यही जो आ गया है, यहाँ पे जो आया है वही इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ जो है, यानी कि 8 टुकड़ी में सेना को क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, जिससे कि वो, तो सेना को 8 स्तंभ के पीछे चलना है। यही आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए कोई घन पूर्णांक a मान लेते हैं। माना कि कोई पूर्णांक a के लिए, कोई पूर्णांक a के लिए क्या हो जाएगी, a के लिए b बराबर कितना है, 3 दी हुई है, b बराबर 3। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, अर्थात r बराबर कितना हो जाएगी। देखिए एक कोई पूर्णांक a के लिए b कितना है, 3 है, तो q प्लस r। तो अगर यहाँ पे b 3 है, तो अगर 3 से भाग दे रहे a पूर्णांक में, तो यहाँ पे शेषफल कितना आना चाहिए, या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी। शेषफल तो यही आएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से तो कम ही संख्या शेषफल आएगी। तो चलिए अब यूक्लिड प्रमेय से सिद्ध करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, चलिए केस फर्स्ट क्या बन रहा है यूक्लिड प्रमेय का।
यूक्लिड प्रमेय का विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए उस विधि से हल करते हैं। यूक्लिड प्रमेय का विधि से देखिए, जब शेषफल 0 बन रहा है तब, जब r बराबर 0 हो तब, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a पूर्णांक माने हैं, a पूर्णांक बराबर b बराबर 3 है और m, q के जगह हमें m लेना है, q m पूर्णांक के लिए बोला गया है +0। अब चलिए वर्ग करने पर, क्वेश्चन में बोला है वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं a² बराबर 3m का स्क्वायर। 0 तो हट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लिख देते हैं वर्ग दोनों तरफ, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करने पे बोला गया है तो चलिए a का गुना a² हो जाएगा बराबर, देखिए 3 तिया 9 m²। यहाँ पे देखिए a², यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेते 3 m²। और यहाँ पे माना 3 m² बराबर m मान लेते हैं। 3 m² के जगह m मान लिए तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m। वाला कंडीशन प्रूव हो गया। चलिए केस सेकेंड, जब शेषफल 0 था तब ये आया है, जब शेषफल 1 रहे तो। केस दूसरा, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो जाएगा तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3m + 1। और क्वेश्चन में बोला गया है वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर निकालना है। तो चलिए इसको दोनों साइड से वर्ग कर देते हैं। यहाँ भी वर्ग कर दिए बराबर 3m + 1, इधर भी वर्ग कर दिए। यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए a का गुना a² बराबर, देखिए 3m + 1, a² प्लस a + b का होल स्क्वायर पे सूत्र आ गया, a + b के होल स्क्वायर पे सूत्र पे आ गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते। a² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + 2ab + b²। चलिए इस सूत्र पे इसको निकाल लेते हैं। तो a² + 2ab तो क्या हो जाएगा, 2a के जगह 3m और b के जगह 1 + b², तो b के जगह 1 का स्क्वायर। देखिए 3 तिया 9m² प्लस 3 दूना 6m + 1। चलिए एकदम इजी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है दोनों में, तो a² बराबर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6 + 1। इसके जगह जो है वो क्या मान लेते हैं, इसके जगह m मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं माना 3m² + 2m, इसकी जगह क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। माना 3m² + 2m बराबर 1 हो तो m हो तो क्या हो जाएगा, a² बराबर हो गया है। देखिए 3, इसकी जगह क्या लिखना है, m + 1। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए जब शेषफल 1 था तो, जब शेषफल 2 हो तो, जब शेषफल 2 हो आएगा तब क्या होगा। चलिए केस नंबर थर्ड, जब r बराबर 2 हो तो। चलिए a पूर्णांक में भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, जिसमें m कोई पूर्णांक है और शेषफल 2 है। चलिए इसमें भी दोनों साइड वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। a² बराबर होगा 3m + 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए देखिए a² बराबर a + b का होल स्क्वायर पे यहाँ भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9m² + 2ab, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12m प्लस 2 दूना
4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 और 12 और 4, 9 12 4 है, यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं। माना 3m स्क्वायर प्लस 4, 3m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m हो, तो m इसकी जगह m मान लिए हैं, तो क्या लिख देंगे, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4। ये भी सोल्व हो, ये भी आ गया। चलिए ये भी सोल्व हो चुका है। और यहाँ पे देखिए 4 के जगह यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस 1। जब 1 लिख देंगे तो यहाँ भी 3 भी इसमें कॉमन आ जाएगा। चलिए 3 भी इसमें कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आने के बाद 1 बच गया इसमें, और यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ भी 1 आ गया। तो तीनों कंडीशन सोल्व हो चुका है। जो किसी भी वर्ग करने पर जब कोई एक m पूर्णांक के लिए जब b बराबर 3 हो और m पूर्णांक हो, तो जब शेषफल 0 1 2 तीनों कंडीशन में ये प्रूफ हो चुका है कि वर्ग करने पर ये इतना आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे वर्ग दी हुई थी और यहाँ पे घन करना है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 9 है वो 9 से भाग देना है किसी पूर्णांक में। तो मान लिया जाए a पूर्णांक में हम 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे m जो है वो भागफल हो जाएगा, और ये 8 1 और जो दी हुई है वो शेषफल हो जाएगा। तो चूंकि शेषफल 9 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो शेषफल 9 से छोटा ही आएगा। 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यही आएगा 9 से। तो b बराबर क्या लिखेंगे, 9, m भागफल हो गया, q हमारा m हो गया, और 8 जो है वो r हो गया। तो यही घन करके सिद्ध करना है। तो किस संख्या में भाग देना है उसके लिए मान लेते हैं, माना कि a कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, चलिए a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए, a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, घन करना है, यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। तो घन करना है तो 9m है, तो b बराबर कितना मान ले, चलिए b बराबर मान लेते हैं 3। तो जो एल्गोरिथम प्रमेय है उस प्रमेय में स्पष्ट बोला गया है a बराबर होता है bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे a कोई पूर्णांक है और q का अर्थ भागफल और r का अर्थ शेषफल है। तो चलिए, जब r बराबर 0 हो तो केस 1, जब शेष हमारा 0 हो तो उस कंडीशन में क्या बनता है, देखिए जब शेष 0 हो तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर तो 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0। चूंकि m तो दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है, q की जगह m लेना है हमें, तो 3m प्लस 0 हो जाएगा। अब घन कर देते हैं, घन के लिए 3 का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ग के लिए 2 का, पावर में तो 3m का क्यूब। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर देखिए a क्यूब बराबर हो जाएगा 27m क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27m क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस 27m क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3m क्यूब, तो यहाँ माना, फिर यहाँ पे 3m क्यू की जगह क्या मान लेते हैं, 3m क्यू की जगह मान लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा a क्यू बराबर 9, और इसकी जगह क्या माने हैं m। तो पहला केस में सोल्व हो गया, 9m होता है वर्ग करने घन करने पर, तो हाँ पहला केस सोल्व हो चुका है कि घन करने पर
3m आएगा। कंडीशन 2, जब r बराबर, केस सेकेंड, जब b बराबर 3 है तो यहाँ देखिए, जब b बराबर 3 है, b बराबर 3 है तो शेष r क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो चलिए, जब r बराबर इतना आएगा तो r बराबर 0 पे हम ले चुके हैं। अब r बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बनेगा, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ जाएगा। जब r बराबर 1 है तो, जब 1 है तो दोनों तरफ घन करने पर, चलिए इसमें घन करते हैं। ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यू, और a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाता है, सूत्र a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। चलिए इस सूत्र पे इसको बैठा देते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 3m का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस 3 इंटू 1a इंटू बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। देखिए 3 तिया 9 तिया 27m³ प्लस 1 का तो 1 ही आ जाएगा। 1 को 3 बार गुना करने पर देखिए 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। 27m² प्लस देखिए 3 तिया 9 और 1 1 का गुना 1 तो क्या हो जाएगा 9m। अब देखिए, अब क्या करते हैं, एक को अगर हम इस साइड लेके चले जाए तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 27, 27 और 9, इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेते, 9 तिया 27, तो 3m³ बच गया प्लस 3m² बच गया प्लस m बच गया। अब प्लस 1 तो है ही, ये 1 को लास्ट में कर दिए हैं। अब देखिए ये कॉमन आ चुका है ए क्यू बराबर। अब देखिए ए क्यू बराबर यहाँ पे इसके जगह क्या मान लेते हैं, 3m² प्लस क्यू प्लस 3m² प्लस m की जगह मान लेते हैं m। इसके जगह अब जब m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसके जगह m लिख देंगे प्लस 1। केस सेकेंड भी सोल्व हो चुका है, जो उसके कंडीशन को सोल्व कर रहा है। जब वो कंडीशन बोला गया तो उस कंडीशन को ये एकदम से सोल्व कर रहा है। तो कोई अब थर्ड, जब r बराबर, जब b का मान 3 तक था, जब r बराबर, केस थर्ड, जब r बराबर 2 हो तो b बराबर 3 है तो हमारा जो r बराबर है यानी कि शेषफल वो 2 तक तो आ ही सकता है, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो चलिए उस कंडीशन में उसका क्या बन जाएगा, देखिए a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, जहाँ पे b बराबर 3 दिया हुआ है, q की जगह m है और शेषफल 2 लिए हैं केस नंबर थर्ड में। तो देखिए इसका समीकरण किस प्रकार से बनेगा। चलिए अब उस प्रकार के समीकरण पर देखिए, इसको तीनों दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते। ए क्यू बराबर, एक अभी ये सूत्र बताए थे ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27m³ प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूना 54m² प्लस 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36m। चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखिए 27, 54 और 36,
27, 54 और 36 सभी में कॉमन है। कितना कॉमन है? 9 कॉमन है। ये 8 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 तिया 27 एम की, 9 छक्के 54 एम स्क्वायर, 9 चौक 36 एम, और ये जो 8 है उसको बाहर कर दिए हैं। देखिए इसके जगह m मान लेते हैं, माना 3m³ प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m हो तो इसके जगह m हो तो क्या हो जाएगा? a की बराबर 9m प्लस 8। सेकेंड कंडीशन भी सोल्व हो गया उसका। थर्ड कंडीशन